नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक विशेष योजना जो सरकार ने अभी-अभी लॉन्च करी है। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए ये योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है घर घर किसान योजना। या इस योजना के अंतर्गत आप सभी किसान भाइयों का केसीसी कार्ड बनने जा रहा है। जी हाँ भाइयों, किसान कार्ड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो आइए मैं इस योजना के बारे में और बताता हूँ। ये योजना क्या है दोस्तों? ये योजना हमारे सभी किसान भाइयों को ऋण देने के लिए है, जिससे उनकी फसलों की अच्छी पैदावार हो और वो अपनी एक अच्छी आमदनी कर सकें। और ये ऋण आपकी कृषि भूमि पे मिलेगा। इस पे ब्याज दर जो होगी वो सबसे कम होगी दोस्तों। यानी जो ब्याज दर होगी अभी आगे चल के मैं बताऊंगा भी पूरे डिटेल से। इस पे जो ब्याज दर होगी, आपको अगर आप सही से खाता चलाएंगे तो 4% की मात्र ब्याज दर आपको पड़ेगी। इससे सस्ता ऋण और कहीं भी उपलब्ध नहीं है दोस्तों। और ये योजना 1 अक्टूबर से जो है लागू हो चुकी है। सरकार ने आप सभी लोगों के लिए ये योजना लाई है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सरकारी वेबसाइट पे जो सरकार ने पब्लिश किया था, जो अपनी योजना लागू की थी, उसका नोटिफिकेशन इस पे लिखा हुआ है कि ये योजना का नाम है घर घर केसीसी अभियान, डोर टू डोर केसीसी कैंपेन। यानी घर घर, अब हर घर में बनेगा किसान कार्ड। यानी अगर आपकी कहीं पे भी कृषि की भूमि है और आपका बैंक में खाता है तो आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को केसीसी के बारे में भी पता तो होगा ही, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि ये केसीसी क्या होता है। केसीसी एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जिसमें आपकी भूमि पे बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, बहुत ही कम ब्याज दर पे, बहुत ही सस्ते ब्याज दर पे। और ये जो ऋण होता है, ये आपके कृषि भूमि पे लगने वाली फसलों के लिए होता है, जैसे कि धान, गेहूँ, ज्वार, दाल, मेंथा, आम। जी हाँ, इसमें आप अपना कोई फसल, कोई फल या रबी, खरीफ, जायद कोई भी फसल आप लगाते हैं तो उसके लिए आपको ये ऋण दिया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताऊं कि ये जो केसीसी होता है, ये फसलों पे और आपके क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, ना कि आपकी ज़मीन की कीमत पे। यानी अगर ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन अगर सड़क के किनारे है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और गांव के खेतों के बीच में है तो आपको कम पैसा मिलेगा। इस तरह की कोई भी जो है चीज़ नहीं है। अगर आपकी ज़मीन सड़क के किनारे है और उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है तो भी उसको एरिया वाइज या फसल वाइज मिलेगा, और जिसकी ज़मीन अंदर है उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी फसल बो लेते हैं और उसकी कटाई कर लेते हैं, उसको बेच लेते हैं, तो उसके बाद इसका भुगतान करना होता है। यानी इसका कम से कम का समय 6 महीना और साल भर के भीतर का होता है। यानी 6 महीने से साल भर तक में आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें जो ब्याज दर होती है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसका जो ब्याज होता है मात्र 4% होता है। वैसे तो इस पे जो ब्याज दर आपकी लगती है वो 7% होती है, लेकिन अगर आप अपना खाता सही से चलाते हैं तो 3% की आपकी सब्सिडी भी होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें आपकी फसलों का बीमा भी होता है। यानी अगर आपकी फसल किसी तरह नष्ट हो गई ओलावृष्टि से या बाढ़ से या सूखे से या किसी भी और कारण से, तो आपको उन फसलों का मुआवजा भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक योजना होती है, जो बहुत ही कम दर पे आपको पैसे को उपलब्ध कराती है, जिससे आप अपनी फसल को अच्छे से बो सकें, उसे काट सकें और उसे अच्छे से बेच के अपना एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के पास फसल लगाते समय पैसों का अभाव होता है, तो वो अच्छे बीज नहीं ले सकते, अच्छे खाद नहीं ले पाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने किसान कार्ड योजना लॉन्च की थी, जिसमें आप अपने ज़मीन पर ऋण लेके अपनी फसलों को लगाने के लिए अच्छे खाद, बीज और अच्छे यंत्र इत्यादि का उपयोग करके अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों, मैं इसमें आपको और बताऊं कि आप अगर साल भर के भीतर पूरा पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो केवल ब्याज देके अपने बैंक से कह के इस खाते को टर्नओवर, यानी जिसको आसान शब्दों में पलटा कहा जाता है, इस खाते को पलटा भी करा सकते हैं, जिससे आपकी जो ब्याज दर होती है वो बहुत ही कम पड़ती है और आपको जो लिमिट होती है वो हर साल बढ़ती है। यानी अगर आपने 1 लाख लिया है और अगले साल आपकी लिमिट 1,20,000 रुपये है, तो आप इस खाते को टर्नओवर करा के यानी पलटा करा के अगले साल 1,20,000 रुपये भी निकाल सकते हैं। इसी तरह ये जो लिमिट होती है वो 5 साल के लिए बनती है और हर साल बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आप हर साल पलटा करके अपने खाते को नया करा सकते हैं और नई नई लिमिट ले सकते हैं। इसमें एक और भी अच्छी खासियत होती है दोस्तों, कि यदि आपके घर में 2 या 3 लोग हैं तो सब लोग मिलके एक केसीसी ले सकते हैं या अलग अलग केसीसी भी ले सकते हैं। यानी अगर 3 लोग एक गाटे में हैं तो वो 3 लोग एक साथ अपना केसीसी ऋण ले सकते हैं और साथ में खेती कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो नई योजना शामिल है ये क्या है, यानी ये घर घर केसीसी योजना क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो ये किसान का क्रेडिट कार्ड बन रहा था, इसके लिए अभी तक आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, कई बार बैंकों में आवेदन करना पड़ता था, जिसको देखते हुए सरकार ने अब घर घर केसीसी योजना ले आई है। इसमें आपके घर पे जाके सर्वे होगा, यानी इस गांव में जितने भी घर हैं सभी घरों पे घर घर जाके सर्वे होगा। और अगर आपकी किसान सम्मान निधि आती है तो कोई भी आपको आपका आवेदन मना नहीं कर सकता है। किसान सम्मान निधि आजकल हमारे सभी किसान भाइयों की किसी न किसी बैंक में आती है, जो कि उनकी नज़दीकी शाखा होती है। तो वहाँ से अगर सर्वे होता है तो आपको कोई भी बैंक आपका आवेदन निरस्त नहीं कर सकता है। और जिन भी किसान भाई का केसीसी कार्ड नहीं बना है, उनका तुरंत आवेदन हो सकता है और वो तुरंत आवेदन करके अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। और यदि आप अपना केसीसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी वजह भी बतानी होगी, जिससे बैंक भारत सरकार को आवेदन में ये बता सके कि ये किसान भाई किस कारण से किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, या इनके पास पैसा है, या जो भी वजह है आपको वो देनी होगी। क्योंकि सरकार की ये योजना है तो सरकार ने हर घर में किसान कार्ड बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, बैंकों को निर्देश दिया है। और इसमें आपके फसलों का बीमा भी होगा दोस्तों, यानी अगर आपकी फसल किसी तरह से ख़राब हो जाती है, यानी पैदावार नहीं हुई या फिर जो है किसी सूखाग्रस्त चपेट में आ गई, या बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, ओला पड़ गया और आपकी फसल नष्ट हो गई, तो आपकी फसलों का मुआवजा भी मिलेगा दोस्तों। और जिन भी किसान भाई का अगर पुराना केसीसी चल रहा है तो वो अपने केसीसी को बढ़वा भी सकते हैं। यानी अगर आपकी लिमिट चल रही है 2 लाख रुपए और आपको 4-5 साल हो चुके हैं, तो आप उसको बंद करा के नया केसीसी बनवा सकते हैं दोस्तों, नए मानक के अनुसार। ये सारी चीज़ें इस नई योजना में शामिल है। और इसकी मुख्य जो एजेंसी है दोस्तों वो नबार्ड बैंक ऐसा बैंक होता है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि की चीज़ों को रेगुलेट करता है। साथ ही बैंक, जिला प्रशासन और पंचायत इसमें शामिल रहेगी। और दोस्तों, इसमें 3% की सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी अगर आप खाता सही चलाते हैं तो 7% की दर से आपको ब्याज कटेगा और साथ ही साथ 3% आपको वापस हो जाएगा। यानी जो आपकी वास्तविक ब्याज दर होगी वो मात्र 4% होगी दोस्तों। जी हाँ, हमारे सभी किसान भाइयों, 4% पे आज के टाइम में कोई भी ऋण भारत देश में नहीं है किसान कार्ड के अलावा। और ये जो ऋण होता है ये 5 साल के लिए दिया जाएगा। आप इसको 2 साल, 1 साल, 6 महीना या 5 साल जब तक चलाना चाहें तब तक चला सकते हैं, और आप इसको कभी भी बंद कर सकते हैं जब आपके पास पैसे आ जाएं। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का ऋण लिया है और आप 1 साल तक उसको चला रहे हैं और 1 साल बाद आपके पास पैसे हो गए, आप ऋण नहीं लेना चाहते हैं, ब्याज नहीं देना चाहते हैं, तो आप पूरे पैसे डाल के ब्याज सहित उस खाते को बंद भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी योजना है और इस योजना से आप ज़रूर जुड़िए। इसको आवेदन करने के लिए आप नज़दीकी बैंक शाखा भी जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भारत सरकार की बहुत ही
तेज़ी से चलने वाली और बहुत ही अच्छी योजना है। अतः इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि अभी तक केसीसी बनवाने में शायद आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा होगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपके साथ है। और ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको किसी तरह की भी कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।